सदियों से इंसानियत ताकत और जवाल, अदल और जुल्म, हिदायत और गुमराही के अदवार से गुजरती रही है। सल्तनतें कायम हुईं और मिट गईं, तहजीबें उभरीं और ख़त्म हो गईं, लेकिन एक वादा हमेशा बाकी रहा। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि ज़मीन हमेशा जुल्म के कब्ज़े में नहीं रहेगी। आखिरकार एक रहबर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से क़ियाम करेगा और ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। वो है इमाम मोहम्मद बिन हसन अल महदी अलैहिस्सलाम, अहले बैते अतहार अलैहिम के 12वें इमाम। आपकी विलादत 255 हिजरी में सामरा में हुई। आपके वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम थे। अब्बासी हुकूमत की सख्त निगरानी और जुल्म के बायस आपकी विलादत को मख्फी रखा गया। सिर्फ खास और मोतमद असहाब को इस हकीकत का इल्म था। अपने वालिद की शहादत के बाद आप जमीन पर अल्लाह की हुज्जत करार पाए। इब्तिदा में आप ग़ीबत सुग़रा में रहे, जिस दौरान आप अपने मुकर्रर करदा नवाब के जरिए शियों से राब्ता रखते थे। ये मरहला कई बरसों तक जारी रहा। इसके बाद ग़ीबत कुबरा का आगाज हुआ, जो आज तक जारी है। मोतबर शिया मसादिर के मुताबिक ये ग़ीबत अदम मौजूदगी नहीं, बल्कि इलाही हिकमत है। ये अहले ईमान के लिए सब्र, यकीन और इस्तिकामत का इम्तिहान है। रिवायात में बयान हुआ है कि आपके ज़हूर से कब्ल दुनिया जुल्म और फसाद से भर जाएगी, अखलाकी अक़दार कमज़ोर हो जाएंगी, सच को मस्ख़ किया जाएगा, अमानत और दियानत कम हो जाएंगी और मोमिनीन सख्त आजमाइशों से गुजरेंगे। लेकिन ये हालात मायूसी की अलामत नहीं, बल्कि इस बात की निशानी है कि जब तारीकी अपने उरूज पर पहुँचती है तो इलाही मदद करीब होती है। मुकर्ररा वक्त पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के पास ज़हूर फरमाएंगे। 10 मुहर्रम के दिन आप अपनी आलमी तहरीक का ऐलान करेंगे। आप लोगों को हक, अदल और दीन मोहम्मदी की असल तालीमात की तरफ दावत देंगे। आप खुद को कायम आले मोहम्मद और बक़ियतुल्लाह के तौर पर मुतारिफ कराएंगे। आपके गिर्द 313 खास असहाब जमा होंगे। वो मुख्तलिफ इलाकों और कौमों से होंगे, लेकिन उन्हें एक चीज मुत्तहिद करेगी, और वो है कामिल ईमान और खुलूस। यही अफराद एक आलमी तब्दीली की बुनियाद बनेंगे। मक्का से आपकी तहरीक का आगाज होगा। आप जुल्म पर कायम निज़ामों का मुकाबला करेंगे और नाइंसाफी के ढांचों को मुनहदिम करेंगे। रिवायात में बाज़ जालिम कुव्वतों के साथ टकराव का जिक्र मिलता है, लेकिन आपका मकसद इंतकाम नहीं होगा। आपका मकसद इलाही अदल का क़याम होगा। आप ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो इंसाफ, हिकमत और अखलाकी उसूलों पर मबनी होगी। आपके दौरे हुकूमत में माशी इस्तेहसाल खत्म हो जाएगा। दौलत मुनसिफाना तौर पर तकसीम होगी। फ़क्र इंसान की तज़लील का सबब नहीं रहेगा। इल्म में गैर मामूली वसअत पैदा होगी। एक मारूफ रिवायत के मुताबिक जब कायम क़याम करेंगे तो इल्म के पोशीदा अबवाब खोल दिए जाएंगे और इंसानियत की फहम और शऊर में अजीम इजाफा होगा। अमन सिर्फ जंग के खात्मे का नाम नहीं होगा, बल्कि हकीकी अदल के क़याम का नाम होगा। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ खौफ से नहीं, बल्कि इंसाफ से हासिल होगा। इंसानी मुआशरा रूहानी और अखलाकी इस्तेहकाम के साथ तरक्की करेगा। शिया अक़ीदा के मुताबिक ज़हूर के बाद रजत का मरहला भी वाक़े होगा, जिसमें बाज़ मुखलिस मोमिनीन और बाज़ सरकश ज़ालिमीन अल्लाह के हुक्म से दोबारा दुनिया में लौटाए जाएंगे। ये रजत इलाही अदालत का मज़हर होगी, ताकि तारीख़ के नामुकम्मल अब्वाब मुकम्मल हों और हक़ और बातिल का फ़ैसला वाज़ेह हो जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर किसी नए दीन का आगाज़ नहीं होगा। ये उसी खास इस्लाम की बहाली होगी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। ये अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के अदल की तजदीद होगी, करबला के पैगाम की तकमील होगी और अहले बैते अलैहिम की तालीमात का एहया होगा। ये अल्लाह के उस वादे की तकमील होगी कि वो मजलूमों को ज़मीन का वारिस बनाएगा। इंतज़ार ज़ुहूर एक अजीम इबादत करार दिया गया है। इंतज़ार का मतलब खामोशी से बैठ जाना नहीं, बल्कि खुद को तैयार करना है। अपने किरदार को संवारना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, ईमान को मजबूत करना और हक पर साबित कदम रहना ही हकीकी इंतज़ार है। ये उस लम्हे के लिए खुद को आमादा करना है जब इमाम की नुसरत की सदा बुलंद होगी। आज दुनिया में जो इंतशार और फसाद दिखाई देता है, वो मोमिन के यकीन को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि उसे अल्लाह के वादे की याद दिलाता है। तारीकी हमेशा बाकी नहीं रहती, फज्र तुलू होकर रहती है।
ایک دن آئے گا جب زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی، جب حق واضح ہوگا، جب ظلم مٹ جائے گا اور انسانیت اللہ کے وعدے کی تکمیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔